हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश दोस्त में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। आज की वीडियो में हम हिंदी की फेमस कहावतें पढ़ेंगे जिनकी मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली प्रभाव है दुर्घटना से देर भली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट है आपकी भगवान की घर देर है पर अंधेर नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉड्स मील ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। गॉड्स मील ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। इसका मतलब ये होता है कि भगवान सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा या फल ज़रूर देता है। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट। इसका मतलब होता है जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड। इसका मतलब होता है जो इंसान स्वयं अच्छा होता है वह सभी लोगों को अच्छा समझता है। नेक्स्ट, रात गई बात गई, या बोल सकते हैं जो हो गया सो हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसका मतलब होता है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। नेक्स्ट है आपकी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनी ए पिकल मेक्स ए मिकल। मैनी ए पिकल मेक्स ए मिकल। इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा जमा कर अधिक संचय करना। नेक्स्ट, करनी कतनी से ताकतवर होती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट आपकी अंत भला तो सब भला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब होता है जब कोई कार्य शुरू में थोड़ा बिगड़ या खराब हो जाता है परंतु अंत में सब सही हो जाता है तब हम बोलते हैं अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट आपके बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से होए। इसको आप दो प्रकार से बोल सकते हो। फर्स्ट वे है गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। गैदर थिसल एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। या बोल सकते हो एज यू सो सो शैल यू रिप। एज यू सो सो शैल यू रिप। इसका मतलब होता है गलत काम का गलत नतीजा। नेक्स्ट, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओवन डंगिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओवन डंगिल। इसका मतलब होता है व्यक्ति का अपने घर में ही जोर होता है। या बोल सकते हैं सुरक्षित स्थान पर रहकर कमज़ोर भी अपने आप को बलवान समझता है। नेक्स्ट आपकी दाल में कुछ काला है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी। इसका मतलब होता है किसी बात पर शक होना या कुछ गड़बड़ होना। नेक्स्ट, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाट इज़ लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। वाट इज़ लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। नेक्स्ट, मेहनत का फल मीठा होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो रोजेज विदाउट थॉर्न्स। नेक्स्ट आपकी बिना सेवा मेवा नहीं मिलती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो पेन नो गेन। इसका मतलब होता है बिना मेहनत के कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, मित्र वही जो समय पर काम आवे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब होता है सच्चा मित्र वो होता है जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ देता है। नेक्स्ट आपकी जान बची तो लाखों पाएँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इज़ बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। लाइफ इज़ बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट टेक्स टू मेक ए क्वारल। इट टेक्स टू मेक ए क्वारल। इसका मतलब होता है कोई भी झगड़ा एक और से नहीं होता, दोनों पक्ष हो तभी झगड़ा होता है। नेक्स्ट आपके ऊँट के मुंह में जीरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए ड्रॉप इन द ओशन। ए ड्रॉप इन द ओशन। इसका मतलब होता है जितना चाहिए या जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले बहुत कम मिलना। नेक्स्ट है आपकी आगे कुआं पीछे खाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। इसका मतलब होता है चारों ओर से मुसीबत का एक साथ आना। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक हे वाइल द सनशाइन। इसका मतलब होता है किसी अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट है आपकी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट इन द सेम मोल्ड। कास्ट इन द सेम मोल्ड। इसका मतलब होता है एक ही स्वभाव के लोग
या एक ही तरह के लोग। नेक्स्ट आपके अपछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ ए नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट इज़ ए नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है अवसर या समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। नेक्स्ट आपके नाम लिया और शैतान हाजिर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर। नेक्स्ट आपकी जहाँ चाह वहाँ राह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। इसका मतलब होता है अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल को पाना संभव होता है। नेक्स्ट आपके पहले तोलो फिर बोलो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट आपके कल किसने देखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स। नेक्स्ट आपके हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसका मतलब होता है हर चीज़ जो हमें बाहर से अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी अच्छी हो। नेक्स्ट दूध का दूध और पानी का पानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। इसका मतलब होता है सच और झूठ का सही फैसला होना। नेक्स्ट नाम बड़े और दर्शन खोटे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट क्राई एंड लिटिल फुल। इसका मतलब होता है देखने में अच्छा पर असलियत में सामान्य होना। नेक्स्ट आपकी नेकी कर दरिया में डाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। इसका मतलब होता है अच्छा कर्म करने के बाद उसे भूल जाओ। नेक्स्ट 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए 9 डेज वंडर। ए 9 डेज वंडर। इसका मतलब होता है जो सुख होता है वो कुछ दिनों का होता है। नेक्स्ट आपके घर की मुर्गी दाल बराबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है घर की कोई चीज़ व्यक्ति उसका कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट भैंस के आगे बीन बजाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग इन वर्ल्डरनेस। क्राइंग इन वर्ल्डरनेस। इसका मतलब होता है मूर्ख या नासमझ इंसान को समझाना। नेक्स्ट नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। इसका मतलब होता है स्वयं को काम ना आना और दूसरों को दोष देना। नेक्स्ट अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज। नेक्स्ट आपकी मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। नेक्स्ट आपको जैसे को तैसा। इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी का काम शैतान का। इंग्लिश में बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट आपकी अंधों में काना राजा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए फिगर अमंग साइफर्स। ए फिगर अमंग साइफर्स। इसका मतलब होता है कि अनपढ़ों में कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ज्ञानी माना जाता है। नेक्स्ट कर भला हो भला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्ट लाइट। इसका मतलब होता है अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। नेक्स्ट एक चुप 100 सुख। इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंस इज़ द बेस्ट। साइलेंस इज़ द बेस्ट। इसका मतलब होता है कभी कभी मौन रहने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आपके जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब होता है जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्राय वे काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपकी लोहा लोहे को काटता है। इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड। इसका मतलब होता है दुष्ट का नाश दुष्ट ही कर सकता है। नेक्स्ट है आपकी उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होप सस्टेंस लाइफ। होप सस्टेंस लाइफ। नेक्स्ट आपकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। ए वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। नेक्स्ट आपकी पांचों अंगुलियां घी में होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर ब्रेड इज़ बटर ऑन बोथ साइड। योर ब्रेड इज़ बटर ऑन बोथ साइड। इसका मतलब होता है चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। नेक्स्ट आपके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द पॉट इज़ कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पॉट इज़ कॉलिंग द बैटल ब्लैक।
इसका मतलब होता है खुद दोषी होने पर भी दूसरों को दोषी बताना। नेक्स्ट, मुख में राम बगल में छुरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गैल। ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गैल, इसका मतलब होता है बाहर से मित्रता दिखाना मगर अंदर से दुश्मनी का भाव रखना। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू इनवाइट ट्रबल, इसका मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट आपके घर का भेदी लंका डाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन इंसाइडर कैन कोज द मैक्सिमम डैमेज। एन इंसाइडर कैन कोज द मैक्सिमम डैमेज, इसका मतलब होता है आपसी फूट से हानि होती है। नेक्स्ट आपकी जैसा बाप वैसा बेटा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट आपके एक पंथ दो काज, इंग्लिश में बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मतलब होता है एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। नेक्स्ट, अपनी डफली अपना राग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स। मैनी मैन मैनी माइंड्स, इसका मतलब होता है जितने लोग उतने विचार। नेक्स्ट, नीम हकीम खतरे जान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, इसका मतलब होता है आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नेक्स्ट, जले पर नमक छिड़कना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है परेशान आदमी को और परेशान करना। नेक्स्ट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब होता है जो ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपकी रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसका मतलब होता है बीमार होने से अच्छा है कि आप सावधानी रखें। नेक्स्ट, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, इसका मतलब होता है आदमी को अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको उसकी इंग्लिश ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।